दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप एनजीओ सेक्टर में वर्क करते हो, एनजीओ चलाते हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हो, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन रन करते हो, अगर आप उसको सिस्टमेटिक चलाते हो तो सिस्टम से आना ही पड़ेगा आपको। और उस सिस्टम में आने के लिए हमें किन किन प्रोसेस को फॉलो करना होगा, उनको ध्यान में रखना होगा, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमारी कंपनी, हमारी एनजीओ स्टेबल हो सके, अच्छे से रन कर सके और उसके ऊपर कोई पेनल्टी ना आ जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज तिवारी, आप सभी का हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बार निवेदन करूंगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहेगा, आप उसका बाद में लाभ उठाते रहोगे। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप एनजीओ चलाते हो या किसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट लिमिटेड हो, फर्म हो या किसी भी तरह का लीगल जो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड कंपनी चलाते हो, अगर रजिस्टर्ड नहीं भी है, अगर आप अपने बिजनेस को स्टेबल चलाना चाहते हो या इन द फ्यूचर आईटी रूल को देखते हुए हमें किन किन स्टेप पे, किन किन डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान रखना होता है और उसको डेटा मेंटेन करना होता है, आज के हमारे इस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करूंगा कि अगर आप एनजीओ चलाते हो, हम खासकर एनजीओ की बात करेंगे क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराती है। ज्यादातर एनजीओ को कंपनी को अच्छे से स्टेबल करने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए हर अथक प्रयास करती है। सो आई थिंक, मुझे लगता है कि अगर हर टॉपिक पे कुछ न कुछ आपको एड ऑन न किया जाए तो आगे चल के परेशानी होने लगती है। हमारी यूट्यूब फैमिली में से कोई एक कॉल करता है जिनकी परेशानी इस तरह की होती है, वो फोन कॉल करके पूछते हैं कि सर इस तरह की परेशानी है और हमें इस परेशानी से कैसे निजात पाया जाए, उसका सोल्यूशन क्या है। सो आई थिंक, मुझे ये लगता है कि अगर टाइम टू टाइम आपको कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन, जो डॉक्यूमेंटेशन है, उनका रूल रेगुलेशन है, तो उसको कैसे फेस किया जाता है, उसको शेयर ना किया जाए तो हमारे फैमिली मेंबर का एक तरह से नुकसान हो जाता है। सो अगर आप एनजीओ चलाते हैं, एनजीओ में ट्रस्ट एक्ट हो, कंपनी एक्ट हो या सोसाइटी एक्ट हो, ये तीनों एक्ट में जो रजिस्टर्ड एनजीओ हैं उनको टाइम टू टाइम ऑडिट कराने चाहिए। ठीक है, ऑडिट कराने का मतलब होता है कि एनुअल रिपोर्ट आप जब सबमिट करते हैं तो ऑडिटर अपॉइंट होता है हर एनजीओ के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो उस एनजीओ को एक ऑडिटर अपॉइंट करके रखना चाहिए एनी टाइम। और एनुअल जो भी एक्टिविटी करते हो, जो प्रोजेक्ट करते हो, जो प्लानिंग करते हो, उसका रिकॉर्ड अच्छे से बनाइए। ठीक है, उसको प्रॉपर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाइए, इन द केस कभी कोई ऑडिटर आए या कोई भी आए, डोनर अभी आए, तो इजिली आपको उस फाइल के माध्यम से, उस रिपोर्ट के माध्यम से डोनेशन दे सके। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का एनुअल रिपोर्ट बनता है उस पे कोई भी मिस्टेक्स नहीं दिखनी चाहिए, कोई भी कमियां, कोई भी खामियां नहीं दिखनी चाहिए। तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का, अपने एनजीओ का अच्छे से रिकॉर्ड मेंटेन करते चलें। उससे हम बात करते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, कोई फर्म हो, उसको भी यही प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं। उसका जो भी रिकॉर्ड होता है, जो आप सेल करते हो, परचेज करते हो या कोई भी आप वो करते हो, प्रोजेक्ट करते हो, उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करते चलो। ठीक है ना, कोई भी छोटा प्रोजेक्ट करो, बड़ा करो, ऑन रिकॉर्ड रखोगे तो आगे चल के आपको उस प्रोजेक्ट के माध्यम से, उस रिपोर्ट के माध्यम से नया प्रोजेक्ट भी मिलता है। प्लस में आईटी वाले का जो इशू है, जो कभी आपके ऊपर सुनते होंगे कि इस एनजीओ पे छापा पड़ गया, इस कंपनी पे छापा पड़ गया, इस तरह के इशू पाए गए हैं तो उसको ब्लैक लिस्टेड या उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया, तमाम तरह की लीगल जो अप्रोच है वो सब चीजें होने लगती है। ठीक है, सो आई थिंक अगर टाइम टू टाइम इस सारी मेंटेन जो है डेटा का आप करते रहोगे, एनुअल रिपोर्ट बनाते रहोगे, तो आपको आगे परेशानी नहीं आएगी। सेम बात करते हैं दोस्तों, अगर आप किसी भी सेक्टर में वर्क करते हो, आप एक छोटा सा रेडी लगाते हो, शॉप चलाते हो, डेटा मेंटेन करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, वो डेटा मेंटेन हर कोई लगभग कर लेता है, अपने डायरी हो, चाहे अपने दिमाग में हो, चाहे कुछ भी, उसी डायरी, उसी डेटा को, उसी कैलकुलेशन को एक अच्छे से रिपोर्ट बना के रखा कीजिए। ठीक है, अगर आप फ्यूचर देखते हैं अपने बिजनेस का, तो अगर आप फ्यूचर नहीं देखते हैं, लाना छाप कंपनी बने रहना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको कोई इश्यू नहीं है, आप जैसे मन तैसे तोड़ मरोड़ कर अपना बिजनेस चलाते रहेंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है। हाँ, अगर आपका टर्नओवर ज्यादा होने लगता है तो उसी केस में आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारे डेटा को एक प्रॉपर वे में लाना पड़ता है। अगर प्रॉपर वे में नहीं लाते हैं तो उसी में परेशानी आती है जो आईटी वाले करते हैं। ठीक है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करती है। तो दोस्तों शॉर्ट में आपको लास्ट में एक बार और समझा दूं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन का, अपने कंपनी का, अपने बिजनेस का डेटा क्लियर रखें। ठीक है ना, सिस्टमेटिक रखें, उसका जो भी है ट्रांसपेरेंट बना के रखें, ताकि उसके माध्यम से आपको प्रोजेक्ट और आगे जो इनकम टैक्स रिटर्न करते हो, फाइल करते हो, तो इजिली हो सके। ठीक है,
बाद में उसकी परेशानी नहीं आती है। सो दोस्तों, आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगी? आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर दीजिए, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहेगा, आगे उसका लाभ उठाते रहोगे। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।